हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शंस इज। पहला हमारे दे रखा है q प्लस डब्ल्यू, दूसरा है हमारे पास q, c में हमें दे रखा है w और d में हमें दे रखा है h माइनस टी एस। क्वेश्चन जे मेन 2019 का है। ऑप्शन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी, बी एंड सी, बी सी डी या फिर ए एंड डी। आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आप क्या करें, आप थोड़ा सा इसमें पास आ जाएं स्पीकर के। वो बैकग्राउंड में बस चिड़िया की आवाज़ है, उसको कहाँ भगाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसका सलूशन, मैंने इसलिए मैं माइक के पास भी आके बोल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर ऑडियो सुनाई दी मेरी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, चलो इसको अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। फंक्शंस हमारे पास दो होते हैं। पहले हम उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पहला है हमारे पास स्टेट फंक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन स्टेट का मतलब है कि भाई जो फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है। इसको मैं लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, बस ये इस स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उनके पाथवे की भाई किस तरह से होगा। ये किस पे है, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है, पाथ फॉलोड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए एग्जांपल के लिए। इसमें जैसे कि मेरे पास है टेम्परेचर कुछ था, देखिए इनिशियली मेरे पास टेम्परेचर था टी इनिशियल, मेरे पास था K1 और टी फाइनल मेरे पास हो गया, देखिए टी फाइनल मेरे पास हो गया K2। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो डेल्टा टी मेरे पास क्या आएगा, K2 माइनस K1। ना कि ये इस पर ये देख रहा कि भाई किसी भी पाथ से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ A, C और B पॉइंट तक है, कोई इस तरह से आया, कोई इस तरह से आया, कोई इस तरह से आया, इस तरह से, कोई सीधा भी आया, ठीक है। इस तरह से ये सब का पाथ है B की तरफ। यहाँ पे मेरे पास टी इनिशियल था मेरे पास, और ये मेरे पास टी फाइनल है। तो हम क्या देखेंगे, टी टेम्परेचर में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देख वर्क डन, वर्क डन मेरे पास, वर्क डन इनिशियली यहाँ पे मेरे पास वर्क डन होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये मेरे पास ये ए है, ये बी है। यहाँ पे मेरे पास कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई बिल्कुल सीधा गया है, कोई छोटा यहाँ से गया। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई सीधा जाएगा तो उसको कम एनर्जी यूज़ होगी, और कोई थोड़ा सा इधर से जाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए और ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पर। सिमिलरली हीट भी करती है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कम हीट लग रही है, एनर्जी हीट रिलीज़ कम हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे और कम हो रही है, यहाँ पे और ज़्यादा हो रही है। जितना हम जो दूर से जाएंगे, लेकिन पॉइंट वही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क और जो हीट है मेरे पास, ये ही हमारे पास पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी बचे कुछ जितने भी हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। मैं आपके सब सामने ज़्यादातर जो हैं हमारे पास लिख देते हैं। देखिए मेरे पास टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, और क्या वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, और क्या मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, और मेरे पास चेंज इन गिव्स एनर्जी स्टेट फंक्शन है, चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, और भी जितने हैं। इसमें मेरे पास सिर्फ दो स्टेट फंक्शन है, कौन कौन, पाथ फंक्शन सॉरी। एक तो वर्क जो कि मैं W से प्रेजेंट करता हूँ, और मेरे पास एक होता है हीट, जो कि मैंने अभी आपको बताया दोनों का एक्सप्लेन करके। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि भाई पाथ फंक्शन सिर्फ हमारे पास दो होते हैं, वर्क W और Q, और भी जितने भी बचे कुछ ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। अगर मैं इसमें देखूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आई होप, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, ठीक है मैंने। अब Q प्लस W, अब ये तो हमें लग रहा है, देखिए ये भी पाथ फंक्शन, ये भी पाथ फंक्शन, तो क्या ये ओवरऑल पाथ फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये मेरे पास क्या है, स्टेट फंक्शन, तो ये ओवरऑल क्या है, स्टेट फंक्शन। अब ये कैसे आया, ये मेरे पास होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो वहाँ से आपको इसको देखना है, आपको सिर्फ ये नहीं देख रहा कि भाई ये इंडिविजुअल मेरे पास पाथ है, लेकिन ये ओवरऑल क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं क्या कहूँगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। आपको ये याद होना ज़रूरी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, डायनामिक्स इस तरह से। अगर मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन की, ये मेरे पास Q है, तो Q अभी मैंने देखा ये क्या है, मेरे पास हीट है, सिर्फ इंडिविजुअल Q है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, ठीक है, पाथ फंक्शन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। सी की बात करूँ, सिर्फ W है, तो W मेरे पास क्या है, वर्क डन। तो भाई वर्क डन तो डिपेंड करता ही है पाथ पर, जितना छोटा पाथ होगा उतना कम वर्क डन होगा, तो ये भी पाथ फंक्शन हो गया। और मेरे पास क्या बच गया, और मेरे पास लास्ट बचा है D H माइनस टी एस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए टेम्परेचर मेरे पास क्या है, पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन। अगर नहीं पता तो ये मेरे पास होता है G, डेल G होता है मेरे पास ये,
ठीक है। तो डेल जी मेरे पास ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, जो कि मेरे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। आपको ये आगे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो ही पाथ फंक्शन है, क्यू एंड डब्ल्यू। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा इससे, बी एंड सी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। और आई होप ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, उनका जो एग्जांपल आपको याद रखना है। सिंपली आपको क्या याद रखना है, मैं आपको अभी दोबारा से बताता हूँ। पाथ फंक्शन में हमारे पास दो आते हैं, सिर्फ वर्क डन और हीट। क्यों, आपको पता है, छोटा हम पाथ कवर करते हैं तो हमारी वर्क डन मतलब कम वर्क होता है वहाँ पर, और ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वर्क होता है। ठीक है, क्लियर है। हीट की बात अगर हम करें तो जितना हम बड़ा पाथ पे जाएंगे तो वहाँ पे हीट ज़्यादा चाहिए, हीट रिलीज होगी अगर वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक में क्या होगा, वो हीट लेगा। तो हीट और वर्क डन लगभग लगभग एक दूसरे के कुछ ना कुछ रिलेशन में रहती हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन बाय बाय।